कांग्रेस कल देगी बलरामपुर में धरना, वहीं कल से भूख हड़ताल भी रहेगा। मनरेगा बचाओ को लेकर कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्हीं से सीधा रूबरू होते हैं। कल आप सभी लोग धरने पर बैठेंगे, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति नहीं, पार्टी का एक 45 दिनों का कार्यक्रम है जिसमें कल से शुरू हो रहा है एक दिन के उपवास से। मनरेगा का नाम जिस तरह बदला गया, महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का प्रयास किया गया, मजदूरों के हक छीनने का प्रयास किया गया, राज्य सरकारों के अधिकार छीनने के इस मनरेगा के बिल द्वारा प्रावधान किया गया। जो जी राम जी बिल ये लेकर आए हैं, उसमें जो है रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है, कितने दिन रोज़गार मिलेगा 125 दिन उन्होंने कह दिया, लेकिन एक्ट में कोई गारंटी नहीं दिया कि 125 दिन रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम गारंटी नहीं बताया कि कितने रुपए कम से कम मजदूरी मिलेगी। इन्होंने राज्यों के ऊपर 40% का जो बोझ डाला है, वो जो गरीब राज्य हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ मनरेगा का काम ही ठप हो जाएगा। पहले डिमांड पे काम होता था, हर ग्राम सभा का प्रधान जैसा डिमांड करता था मनरेगा का काम होता था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ काम होगा कहाँ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे इसमें भेदभाव होगा और सभी लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए इस संघर्ष को हम लोग 45 दिनों तक लगातार 10 जनवरी से 25 फरवरी तक अभियान चलाएंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, मजदूरों को जगाएंगे, रोजगार सेवकों को जगाएंगे और इस केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत कल से होगी, उपवास। महात्मा गांधी के नाम से सभी लोग जानते हैं, अभी जी राम जी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? जी राम जी को कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी के शब्द तोड़ मरोड़ के किसी तरह राम का नाम लाने के लिए भाजपा ने ऐसे किया है। भाजपा राम को भी बदनाम कर रही है और मजदूरों के हक भी मार रही है। जो ये मजदूर थे पहले कहते थे जो मनरेगा है महात्मा गांधी के नाम से बहुत अच्छा था, अब जी राम जी आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा उनको नाम से तो चलिए जी राम जी का नाम करें या जी कृष्ण जी नाम करें, जी मोदी जी नाम करें, कुछ भी नाम कर लें, इससे फ़र्क नहीं है। महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का 1948 से प्रयास चल रहा है। इन्हीं के मदर संगठन द्वारा इनकी हत्या कराई गई। फिर लगातार जब भी इनको मौका मिलता है उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मजदूरों के लिए जो मुख्य बात है वो उनके हक मारे जाने की बात है। उनको न्यूनतम मजदूरी की अब गारंटी नहीं है। जैसे 237 रुपये जो मिलते थे वो अब पक्का नहीं है कि कितना रुपये मजदूरी होगी। जो उनके उद्योगपति साथी तय कर देंगे वह मजदूरी उनको मिलेगी। और जब डिमांड पे मजदूर को 15 दिन में मजदूरी नहीं देते थे तो कंपल्सेशन देना पड़ता था। इस एक्ट में यह भी प्रावधान खत्म कर दिया गया है। 60 दिन के लिए कहा गया जब फसल कटाई होगी तो मजदूरी नहीं देंगे, तो ये तो मजदूरों का अधिकार छीनने की बात हो रही है। मजदूर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस वही